यही परिवार दीप प्रज्वलन करेंगे। साथ ही हमारे पारसनाथ मंदिर के ट्रस्ट कमेटी के संयोजक श्री मनोज जी रन्नौत, श्री प्रकाश चंद जी, मनोज कुमार जी, श्रीमती रचना रन्नौत परिवार को आज सौभाग्य मिला 1,11,000 रुपए की राशि के साथ महाशांति धारा करने का। पहले और चौथा परिवार, चौथा और कौन था? मनोज लाला जी, 4 थे ना, एक राजू मेडिकल। अच्छा, सहज सागर जी महाराज के परिवार, हमारे सिंगई दत्ता श्री सहज सागर जी महाराज के परिवारजन, सिंगई परिवार, अतुल सिंगई जी, सौरभ सिंगई जी, पूरे सिंगई परिवार को सौभाग्य मिला दीप प्रज्वलन कर सिंगई परिवार पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य ले। श्री मनोज जी रन्नौत को दें, कलश दें। कमल जी मनोज रन्नौत जी को कलश दें। दूसरी ओर से सिंगई परिवार को, अतुल जी सिंगई को, आइए धर्म सभा का समय हो गया है। कमेटी इन चारों परिवार का सम्मान करेगी। अध्यक्ष जी, मंत्री जी, सह मंत्री जी, उपाध्यक्ष जी सम्मान करें। और पूज्य वर्ष से मैं प्रार्थना करूंगा अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें परम पूज्य गुरुदेव। चक्रवर्ती परिवार चारों पुण्यार्जकों का, दोनों चक्रवर्ती द्वय परिवार चारों पुण्यार्जकों का अभिनंदन करेंगे। और प्रवचन उपरांत शैलेंद्र भाई शांति धारा होगी, पूरी व्यवस्था वहां बनाए रखें। मनोज जी, शैलेंद्र जी आइए, हमारे सिंगई परिवार को अभिषेक, पादाभिषेक का सौभाग्य दिलाएं। सहज सागर जी महाराज के परिवारजन, तरावली वाले परिवारजन, मनोज जी रन्नौत परिवारजन, राजू मेडिकल परिवारजन, चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती द्वय वहां जाकर हमारे सभी पुण्यार्जकों का सम्मान कर रहे हैं। और आइए परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में धर्म सभा की ओर से नमोस्तु करते हुए मैं निवेदन करूंगा वे अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कर्म सिद्धांत में दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। जब व्यक्ति पर का घात करता है तो पुण्य के उदय में करता है। बहुत बड़ी रहस्यमयी बात जैनागम ने खोजी। जब जब व्यक्ति पर का घात करेगा उसके पुण्य का उदय होगा, तभी वो पर घात कर सकता है। जितने भी कोई भी, चाहे एक इंद्री हो, चाहे संगी पंचेंद्री हो, चाहे मन से दूसरों का घात करे, चाहे वचन से करे, चाहे काया से करे, चाहे कृत से करे,
चाहे कारत से करे, चाहे अनुमोदना से करे, संरंभ करे, समारंभ करे, आरंभ करे, जब भी व्यक्ति दूसरे का नाश करेगा उस नाश के लिए पुण्य का उदय चाहिए। पुण्य कर्म के उदय के बिना व्यक्ति दूसरे को दुख दे नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति किसी का बुरा सोच रहा है तो उस समय उसके पुण्य कर्म का उदय है। यदि पुण्य कर्म का उदय नहीं होता तो वो सोच भी नहीं सकता था। किसी को गाली दे रहा है व्यक्ति, निश्चित समझना गाली देने वाले के पुण्य कर्म का उदय है। कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है तो मारने वाले के पुण्य का उदय है। हाँ, ये बात अलग है, जब जब व्यक्ति पुण्य के उदय को भोगता है तो उसे पाप कर्म का बंध होता है। और वो भी पुण्य के कर्म में जब अशुभ कार्य करता है। पुण्य बहुत खतरनाक है। जब जब पुण्य के उदय में व्यक्ति अशुभ कर्म करेगा तो उदय तो पुण्य का होगा लेकिन बंध पाप का होगा। क्योंकि वह, इसलिए जैनाचार्यों ने एक बहुत बड़ी बात कही, पुण्य के उदय से डरो, सबसे ज्यादा दुर्गति कराने वाला है पुण्य। देवताओं का पुण्य का उदय होता है, वो मरकर एक इंद्री बन जाते। नारकियों के पुण्य का उदय नहीं होता, कोई नारकी एक इंद्री नहीं बनता, नियम से संगी पंचेंद्री बनता है। यदि अपनी जिंदगी में कभी पुण्य का उदय आवे, उस समय तुम्हें सावधान रहना है। अच्छे दिन तुम्हारा सावधानी से गुजारना है। अमीर व्यक्ति को सावधान रहना है, बलवान व्यक्ति को सावधान रहना है। जिसका मन ज्ञान बहुत अच्छा है उसको सावधान रहना है। जिसके साथ हजारों लोग हैं उसको सावधान रहना है। बहुत बड़ी बात, पुण्य के उदय में सावधान, क्योंकि सारा संसार पुण्य के उदय में पाप करता है। अमीर आदमी को सावधान। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, यदि दो में से एक को तुम्हें टाइम देने का समय हो, बहुत अच्छी तरह सुनना, एक और गरीब कह रहा है कि महाराज 2 मिनट दे दीजिए मुझे, एक और अमीर आया है महाराज 2 मिनट चाहिए। आप लोग किसको समय दे? अमीर दुखी है आदमी, बहुत गरीब है, बहुत परेशान है, वो महाराज से 2 मिनट मांग रहा है। और एक अमीर आदमी है, बहुत सुखी है, कोई कष्ट नहीं है, वो भी आया, महाराज 2 मिनट चाहिए। और महाराज के पास 4 मिनट नहीं है, कितने मिनट हैं? तो वे 2 मिनट आपकी सारे सुधारवादी, आज के विचारक, सबसे पूछना चाहता हूं, वे 2 मिनट हम किसको दें? ऊपर से मत बोलो, अंदर से बोलो। कह रहे हो दे देंगे, देखें, देखो भैया महाराज देखो पैसे वालों के हैं। हाँ, तुम हम लोगों पर लांछन लगाने में तुम्हें देर नहीं लगना, ध्यान रखना। अब देखो भाई, दुनिया पैसों से प्रभावित हो रही थी, आजकल महाराज लोग भी, हम तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। तुम कितनी सुनाना, मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि मैंने जिनवाणी को सुन लिया है।
महावीर स्वामी कहते हैं एक पाप कर्म के उदय आया है, एक के पुण्य का उदय आया है। आपके पास मात्र 2 मिनट हैं तो अमीर आदमी को देना 2 मिनट, गरीब को मत देना। 4 मिनट हो तो दे देना, 4 मिनट हो तो 2 मिनट उसको 2 मिनट, लेकिन यदि 2 ही मिनट हो तो गरीब को रोते रहना देना, अमीर को टाइम दे देना। ये जैन दर्शन का सूत्र। हम लोगों को आप पक्षपात का आरोप लगा सकते हो, पैसे वालों से प्रभावित होने का आरोप लगा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं जिस पर हिम्मत हो तो आरोप लगा के दिखाना। यदि जैनी हो तो आरोप लगा के दिखाना। उसका नाम है भगवान महावीर स्वामी, उसका नाम है भगवान ऋषभ देव, उसका नाम है 24 तीर्थंकर। इनको बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने समोषण में एक गरीब आदमी पहुंचा, बहुत मुश्किल से कहा, भगवान का प्रवचन बंद हो चुका था, बहुत गिड़ाया, भगवान बहुत मुश्किल से आया हूं, बहुत मुश्किल से आया हूं, मरीज अस्पताल में भर्ती है, दुकान पे कोई नहीं है, बहुत मुश्किल से समय आ गया। वहां के सारे लोगों ने कह दिया कोई टाइम नहीं है, टाइम से आओ, महाराज का प्रवचन का काल खत्म हो गया, अब जब प्रवचन शुरू होगा तब आओ। वो बहुत गिड़गड़ाया, भगवान पहली बार ही आ पाया हूं, दोबारा आ भी पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, दोबारा आने लायक रहूंगा कि नहीं पता नहीं, दोबारा आने तक जीवित रहूंगा कि पता नहीं। 2 शब्द भगवान बोल दो, बस 2 शब्द बोल दो, 2 शब्द बोल दो आप बस। किसी ने नहीं सुना, भगवान नहीं बोले, सबने नकार दिया, तू कुछ भी कर ले साहब, मैं मर जाऊंगा, 2 मिनट की उम्र है। बोले समय से आओ, कानून है यहां, कोई मुसाफिर खाना नहीं है जब चाहे चले आए। भगवान जब बोलते हैं जिनको सुनना है उस समय आओ, अन्य समय पर कोई टाइम नहीं है। गंधर्व परमेष्ठी के पास गया, उन्होंने कह दिया कोई टाइम नहीं, भगवान का नियम फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे तक का प्रवचन होता है, उसके बाद फिर भगवान नहीं बोलेंगे, कुछ भी कर लो नहीं बोलेंगे। सौधर्म ने सबसे कहा, उसकी किसी ने नहीं सुनी। कानून है ना, कानून। अब देखना, अब दिमाग तुम्हारा ठनकेगा। उसी समय चक्रवर्ती आ गया, उसने कदम रखाई है और भगवान को नमोस्तु किया है, और भगवान ने बिना समय के बोलना चालू कर दिया। प्रवचन चालू, कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं था, बोलना चालू हो। जब तक चक्रवर्ती सभा में बैठा रहेगा भगवान का प्रवचन चालू रहेगा। भगवान का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? बड़े आदमी। चक्रवर्ती मत बोलो, बड़ा आदमी बोलोगे तुम्हें। क्यों? ये प्रसंग जब मैंने शास्त्रों में पढ़ा, मैं कई वर्षों तक मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग प्रभावित होते हैं, चलो ठीक है, इसलिए होते हैं कि हमें चतुर्मास का कलश रखवाना, चलो इसलिए होते हैं कि हमारा थोड़ा राग है कि दर्शनोदय थोबन जी क्षेत्र का विकास हो जाए। हमारे लिए कोई मतलब नहीं बड़े आदमी होते, चाहे गरीब हो चाहे बड़े। हमारा तो कमंडल लकड़ी का था तो लकड़ी का ही रहेगा, वो सोने का होने वाला। हम लोगों को कभी राग जागता है, किसी बड़े आदमी से प्रभावित होते हैं
तो उसके पीछे उद्देश्य रहता है धर्म और धर्म तीर्थों का विकास। यदि ये बड़ा आदमी प्रभावित हो गया, समर्पित हो गया, तो थोवन जी में एक व्यक्ति अकेला मंदिर बना देगा, इतना समर्थ। आजकल हमने, क्योंकि हम रिटेल व्यापारी, 92 में तो हम रिटेल व्यापारी थे, अब मैंने रिटेल बंद कर दिया, अब मैं थोक बन गया। अभी आप कटनी के बाद दीजिए, एक भी मंदिर चंदा चिट्ठे से नहीं बना। जितने मंदिरों का शिलान्यास किया, पंचकल्याण किया, सब एक ही एक व्यक्ति ने बनाया। कटनी से शुरू करो, कटनी के 2 मंदिर थे, एक एक व्यक्ति सेठ ने बनाया, कोयला परिवार और विजय बबलू कटनी जो समोसन लगा। उसके बाद बहोरीबन, उसके बाद गौशलपुर, बचैया, सिमरनाबाद, राघवगढ़, लमेटा, सब एक एक। तो मैं माला भी फेरता हूं कि हे भगवान, पूरे चातुर्मास में हमें 100 लोग नहीं चाहिए, कोई एक आदि अमीर आदमी सिर जाए जो थूवन क्षेत्र का मंदिर बना दे, बस एक ही। तो मेरा तो लोभ हो सकता है संसार का नहीं, परमार्थ का। हो सकता है लोग कि बड़ा आदमी है, चातुर्मास का कलश स्थापित कर देगा, शिविर लगा देगा। हो सकता है लोग कि बड़ा आदमी है, गौशाला खोल देगा। हो सकता है लोग बड़ा आदमी है, सुधर जाए तो एक स्कूल बना देगा, हॉस्पिटल बना देगा, XYZ परोपकार के का। ये भाव हम लोगों को आता है और इसी भावना के परिणाम स्वरूप हम लोग अमीर से प्रभावित होते हैं। साची कहने में कोई आपत्ति नहीं, मैं तो वैसे ही खुला खुला बोलता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी को कौन सा समोसन बनवाना था? भगवान महावीर से कौन सा चतुर्मास का कलश रखवाना था? तीर्थंकरों के लिए कौन सी गौशाला खोलना थी? भी क्यों प्रभावित हुए? गरीब चिल्लाता रहा, सबने नकार दिया, कोई टाइम से आओ, कोई टाइम नहीं। तो चक्रवर्ती आ गया, कोई टाइम नहीं चक्रवर्ती के आना, प्रवचन चालू हो गया। गरीब को अभी तक तो सहन हो रहा था कि भाई गलती है, हम टाइम से नहीं आए, भगवान नियम कैसे बदलें? तो वो चारा शाम नहीं, गलती है हमारी, हमें समय से आना चाहिए। लेकिन जब चक्रवर्ती के आते ही प्रवचन चालू हो गया, अब तो बात सहन से बाहर हो गई। अब इनके लिए कोई टाइम नहीं है। अब वो बेचारा फूट पड़ा। सारे जगत में स्थिति ये बन गई। बहुत बड़ी बात। महावीर अरहंत अवस्था में हैं, पक्षपात से रहित हैं, राग द्वेष से रहित हैं, कोई मतलब नहीं है। नेचुरल प्रकृति ने कहा भगवान बोलो, चक्रवर्ती आया है। सारे नियम कानून ताक पर रख दो, चक्रवर्ती आया है। सारे नियम कानून ताक पर रखो, चक्रवर्ती आया है, बोलो। मैं इस बात को बरसों सोचता रहा। जब मैंने परियों आदमियों का, गरीबों का मनोविज्ञान का अध्ययन किया, तब इस बात का रहस्य खुला। जब मैंने मार्क्सवादी काल को पढ़ा, तब ये रहस्य खुला। एक मार्क्सवादी काल हुआ, कम्युनिस्ट।
जिसने गरीबों को कहा अपने सुख के लिए अमीरों को लूट लो, कोई पाप नहीं। अमीरों को लूटो, कोई पाप नहीं। गरीब अमीरों की बस्तियों में गए, अमीरों ने उनकी धुलाई कर दी। एक फोन पर पुलिस आ गई। वहां तो सैनिक लगे हुए थे, उस अमीर को लूट तो पाए नहीं, उस अमीर को लूट के पेट तो भर पाए नहीं, और पीठ और ठुकवा के आ गए, शिकाई और कर रहे। गरीबों ने बहिष्कार किया मार्क्सवादी काल का, भारत से चला गया, प्राय दुनिया से चला गया, क्योंकि उसने गरीबों को, पुण्यहीनों को, पापियों को अमीरों से भिड़ने का प्रयास किया। मेरा कहना है बहुत अच्छी तरह से कभी पुण्यवान से टक्कर मत लेना, पुण्यवान को कभी पीछे मत बैठालना। दो दृष्टि से कहूंगा, किसी भी क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में यदि तुमसे बड़ा है तो उसको कभी पीठ मत दिखाना। तुम पहले से आके बैठ गए हो तो उसके याते खड़े हो जाना, तुम सीट छोड़ देना, तुम पीछे हो जाना, क्योंकि वो धर्म में तुमसे आगे है। मुनि महाराज हैं, मान लीजिए हमारे महाराज कोई भी, कैसे भी हो, यदि हमसे बड़ा महाराज है, हमसे बड़ा तपस्वी है, हमसे बड़ा ज्ञानी है, हमसे पहले दीक्षित है, उसको पीछे मत बैठने देना। अपनी सीट देना पड़े तो दे देना, क्योंकि वो धर्म में तुमसे आगे है। और जिसने ये कहा कि मैं पहले आया हूं, बैठूंगा, पीछे आया पीछे बैठेगा, कभी ये गलती मत करना। तुमसे जो धर्म से अधिक है, यदि तुमने जान करके उसको पीछे बैठाला, पीठ दिखाई, उसके आते ही खड़े नहीं हुए, वेलकम नहीं किया, तो तुम्हारे उसी क्षण साल भर का किया हुआ पुण्य भस्म हो जाएगा। जो तुमने मेहनत की है, मैंने तो साल भर कहा, जिंदगी भर का पुण्य एक क्षण को, मात्र 1 मिनट के लिए तुमने पुण्यात्मा का, तुमसे बड़े धर्मात्मा का तुमने अनादर किया है। तुमसे अधिक वृत्ति है, तुमसे अधिक गुणवान है, तुमसे अधिक ज्ञानी है, तुमसे अधिक तपस्वी है, तुमसे पुराना धर्मात्मा है। मूलाचार्य वसुनंदी महाराज ने टीका लिखते हुए बहुत अच्छी बात की। तुरंत दूर से देखते ही धर्मात्मा यदि दूर से दिख जाए, आंखों से विनय चालू कर दो। नहीं, अभी तो आ रहे हैं महाराज, आएंगे तो खड़े हो जाएंगे, आएंगे तो खड़े हो जाएंगे। नहीं, जहां से तुम्हें आंखों से दिखना शुरू हुआ, उसी के बाद से तुम्हें खड़े होकर वेलकम चालू करना है। नेत्र नमस्कार, नेत्र विनय, नेत्र प्रणाम। आंखों ने देख लिया, बस खत्म हो गया। वहीं से आपको बिना, भले वो 1 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, यदि आंखों से दिख गए हैं तो आपको तुरंत खड़े होना है। तुरंत इंतजार नहीं करना उनको यहां तक आने दो, जब खड़े हो जाएंगे। हाँ, कोई पैरालिसिस है वो बात अलग है, हम स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहे हैं। बीमार है, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। अब वो खड़ा ही नहीं हो सकता, क्या करे, इतनी देर खड़ा करे तो भोला स्टूडियो गिर जाएगा, इसलिए उसको छूट है। अब क्या करे, पैर जन्म से ही विकलांग है। लेकिन जिनके पैर अच्छे हैं, जो घंटों खड़े रहते हैं व्यापार के लिए, दुकान के लिए, गप्पों के लिए बाजार में, उनसे मेरा कहना है, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। बस ये देख लो
ये धर्म में किस अपेक्षा से तुमसे बड़ा है, गुणों में तुमसे किस अपेक्षा से बड़ा है। काल की अपेक्षा तुमसे पहले 1 सेकंड भी पहले दीक्षा हुई है। मान लो एक स्टेज पर दीक्षा हुई, 1 मिनट पहले एक की हुई, 1 मिनट पहले दूसरे की हुई। 1 मिनट भी पहले जिसकी दीक्षा हुई है वो सब बड़े में आएंगे, बराबरी में नहीं आएंगे, बड़े में आएंगे। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा स्पष्ट कहा है। जो इसमें प्रमाद करता है वह अपनी सारी शक्तियों को खो देता है। अनंत संसारी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ये सबसे जहां से दिख जाए बस वहीं से हाथ जोड़ लीजिए, नेत्र नमस्कार कीजिए और उनका इंतजार कीजिए। और जैसे ही तुमने ये चालू किया, जो चीज उसके पास है तुम्हारे पास नहीं है, और जब तक वो यहां तक आया तब तक तुम्हारा भंडारा भर जाएगा और एक दिन तुम भी उस जैसे बन जाओगे, क्योंकि आपने उसका वेलकम किया। प्रमोद भाव, मात आदर भाव किया है कि नहीं महाराज सामने आ रहे, मैं बैठा रहूं, नहीं अभी तो महाराज बहुत दूर है, नहीं देखने में आ गए। राग, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। अरे तुम्हें एक संसारी प्राणी से राग होता है और स्टेशन पे किसी को भेजने जाते हो, वो ट्रेन में बैठ जाता है, ट्रेन छूट जाती है, आपका हाथ कब तक हिलता रहता है? बता, मुझे देखा है कभी कभी, गाड़ी निकल गई, सिंगल पार हो गई, अभी आप स्टेशन पे खड़े यूं देख रहे हो, अब वो व्यक्ति भी नहीं दिख रहा, गाड़ी के पीछे के डिब्बे का क्रॉस दिख रहा है। व्यक्ति नहीं दिख रहा लेकिन बैठा है जिसमें वो गाड़ी दिख रही, तब भी तुम्हारी आंखें कहां टिकी रहती हैं? इतना राग तुम्हारे लिए एक मेहमान से, एक रिश्तेदार से, एक परिवार से, एक बेटे से, एक पिता से। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, बस इतना ही कह रहा हूं, इतना राग तुम किसी धर्मात्मा से कर लेना। जब तक वो दिख रहा है, जहां तक हम भेज सकते हैं, जहां से हम उसको देख सकते, उसके बाद तुम्हारी आंखें उससे हटना नहीं चाहिए, आपका मन वचन काय उसी में रहना चाहिए। यदि तुम्हारी थोड़ी भी देखने के बाद भी तुमने वेलकम नहीं कर पाए तो बस तुम्हारा पुण्य क्षय हो रहा है तीव्र गति से, माइनस मार्क। इसलिए कभी भी धर्मात्मा हो, गुणवान को, आप लोग गृहस्थों में आपसे यदि कोई अधिक गुणवान हो, थोड़ा आगे पीछे बैठ के देखना। आप गुटखा खाते हैं, दूसरा गुटखा नहीं खाता है, तो यदि वो आपके पीछे बैठा हो तो थोड़ा उठ करके उसको आगे कर लेना, तुम पीछे कर लेना, एक दिन तुम्हारा गुटखा छूट जाएगा। जिसके पास जो दुर्गुण हो उसको छोड़ने की विधि बता रहा हूं। जैसे हमने कहा, तुम संयमी बनना चाहते हो लेकिन नहीं बन पा रहे हो, महाराज क्या करूं, मैं भी चाहता हूं, नहीं बनूं, कोई बात नहीं, आप संयमी का वेलकम शुरू कर दीजिए। भक्ति है क्या? या तो पूज्य बनो, या जो पूज्य बने उनकी पूजा करो। ये हमने 92 में एक नारा दिया था अशोकनगर वालों को, पूज्य बनो या पूजा करो। सबसे अच्छा है पूज्य बन जाओ, गुणवान बन जाओ। लेकिन यदि पूज्य नहीं बन पाए तो क्या करें? भावना तो सबकी है, कौन पूज्य नहीं बनना चाहता, कौन महान नहीं बनना चाहता।
लेकिन नहीं बन पा रहे। मैं क्या करूं भगवान, मैं भी चाहता हूं कि मैं पूज्य बनूं। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बड़ा नहीं बनना चाहता, कोई व्यक्ति नहीं जो पूज्य नहीं बनना चाहता, कोई व्यक्ति नहीं है। बताओ कौन व्यक्ति यहां बैठा है जो ये नहीं चाहे कि जब भी मैं नगर में आऊं तो मेरी आगवानी भी ऐसे ही हो। कौन नहीं चाहता है, उसका नाम बताओ। जय कुमार, अरे महाराज जी करवा दो, मजा आ जाएगा। हम शिखर जी से लौटे, कौन नहीं चाहता कि हम ट्रेन से स्टेशन पर उतरे और हमें लेने वालों की भीड़ लगी रहे। कौन नहीं चाहता? किसको खुशी नहीं होती कि मैं स्टेशन पे आऊं और कोई मुझे लेने आ जाए? बोलो, खुशी होती है कि नहीं? आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, यदि आपका रिश्तेदार स्टेशन पर लेने आ जाता है तो, और नहीं आए तो वहीं से तुम्हारा दिमाग ठनक जाता है। और ससुराल और हो तो साला आए ही नहीं। फिर तुम्हारा साला है ना, तुम्हारे साले बोलते ना, आए ही नहीं, मुझे इज्जत ही नहीं है, कुछ भी मेरा कोई मान ही नहीं है, स्टेशन पे कोई नहीं आया। कई बार तो लोग इतने भिनक जाते हैं कि वे दोबारा गाड़ी में बैठ के वापस हो जाते हैं। बोले क्यों भाई, बोले स्टेशन पे तुम लेने। इसमें कई बार बुराई हो जाती है कि तुमने मुझे वेलकम नहीं किया। इससे सिद्ध है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से वेलकम चाहता है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से सम्मान चाहता है। इसलिए जिनवाणी मां अपनी एक बहुत बड़ी मां है। इसके दो बेटे हैं, एक समर्थ और एक असमर्थ। एक समर्थ है जो अपने आप में इतना गुण प्राप्त कर लेता है, इतना गुण कि सारा जगत उसे जगत पूज्य मान लेता है, परमेष्टि मान लेता है, तीन लोक मान लेता है। ऐसे बेटे हैं जिसे हम पंच परमेष्टि कहते हैं, वो भी जिनवाणी के सपूत हैं। इतनी योग्यता हासिल कर लेते हैं कि अरहंत बन जाते हैं। सारे देवता, सारा तीन लोक जिनको नमोस्तु करता है, वेलकम करता है, योग्य, एक योग्य व्यक्ति। और भी योग्य व्यक्ति है, कोई उपाध्याय बन जाते, आचार्य बन जाते, साधु बन जाते, तीनों लोग इनकी पूजा करते, जगत पूज्य बन जाते। अपने गुणों के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने चारित्र के बल पर उन्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया बिना बुलाए आ जाती है। ट्रैक्टर ट्राली लगाने की जरूरत नहीं है, ये नेताओं का कार्यक्रम नहीं है। कई बार भीड़ इकट्ठी करने के लिए नेताओं को ट्रैक्टर ट्राली लगाना पड़ता है, लोभ देना पड़ता है, कार्यक्रम में इकट्ठा करने के लिए भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है। ये सब आप लोग करते हैं, लेकिन पंच परमेष्टि के गुण ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई व्यवस्था करो या नहीं करो, कोई निमंत्रण पहुंचे या नहीं पहुंचे, बिना बुलाए सारी दुनिया आती है। एक और मोटिवेशन देता चलो, क्योंकि प्रसंग के बीच में जो कुछ मोटिवेशन आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी के लिए मंत्र होंगे। प्रवचन के बीच में जब हम कोई शब्द मोटिवेशन का दे, समझ लेना ये सूत्र मिल रहा है, ब्रह्म सूत्र मिल रहा है, समझ लेना यही आपको मंत्र मिल रहा है जिससे जिंदगी बदलनी। कमरे में कोई मंत्र लेने मत आना। मैं प्रवचनों में इतने मंत्र दे देता हूं कि यदि उनका तुमने जाप कर लिया तो तुम्हें सारी जन्नत तुम्हारे दरवाजे आ जाएगी।
प्रवचनों में बोलना मंत्र नहीं, मंत्र दे सकता हूं, ये प्रवचन है। यही बात तुम कमरे में आओगे तो वहां नहीं दूंगा, वो झाड़ा फूंकी है। इसलिए प्रवचन में घोल लिया करो। जब मैं संकेत देता हूं, मोटिवेशन, इतने ही से मात से आप समझ जाना, कभी भी हो दो स्थानों पर कभी बुलावे का इंतजाम नहीं करना, कभी मान नहीं करना, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, मुझे तो पूछा ही नहीं गया, मुझे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मैं कैसे जाऊं। एक तो जब पंच परमेष्टि के पास जाने की बात हो, पंच परमेष्टि की प्रवचन की बात हो, पंच परमेष्टि के दर्शन की बात हो, भगवान की अथवा गुरु की बात। गुरु तुम्हारे नगर में आ रहा है, यदि तुमने ये कहा, पंचायत ने तो मेरे से कहा ही नहीं कि तुम्हें आगवानी में आना है, महानुभाव मत गलती करना, ऐसी बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी, ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम एक ऐसे कुलहीन परिवार में जन्मोगे जहां कुलाचार भी नहीं होगा। नीच कुल में कौन जन्म जाते? नीच कुल में कौन जन्मता है? ये वो ही हैं जो लोग कभी बड़े आदमियों के सामने, भगवान के सामने बुलावे का इंतजार करते हैं, गुरु के सामने। प्रवचन सभा में हमें बुलाए तो बिना नाम लिए बता रहा हूं, जयपुर में एक बहुत बड़े स्वाध्यायशील थे और उस समय थोड़े प्रवचन भी जबरदस्त हो रहे थे, चुनौती भरे। तो उनसे जाके कहा कि भाई महाराज इतना खुला बोल रहे हैं, आपके विपरीत बोल रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए और आप सुनने चलिए। तो उन्होंने कहा मैं चलने को तैयार हूं, कोई तो मुझे बुलाने आ जाए। कमेटी आ गई, बोले महाराज जी हम लोग जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए। मैंने काहे के लिए? बोले आपकी प्रवचन सभा के लिए। मैंने कही नहीं। अरे महाराज यदि वो आ गया, किसी मुनियों को नमोस्तु नहीं करता, वो आ गया तो सारे भारत में आपकी जय जयकार हो जाएगी। अरे सुधा सागर साहब वो आ गया, सारे जगत में जय जयकार होगी आपकी, आपकी बहुत ऊंचे उठ जाओगे। मैंने कहा बुला करके आने वाले के नमोस्तु से यदि मुझे मोक्ष भी मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने चारित्र के बल पर जाऊंगा, मुझे अपने चारित्र के बल पर ऊंचा उठना है, मेरे ज्ञान के बल पर ऊंचा उठना है, मुझे तपस्या के बल पर ऊंचा उठना है, हमें गुरु के आशीर्वाद से ऊंचा उठना है। बुलाने नहीं जाओगे। यदि बुलाया हुआ व्यक्ति यदि सभा में आ गया तो मैं सभा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतने लोग जो मेरी सभा में बैठे हैं, हजारों लोग, ये बुलावे से आए कि बिना बुलाए? तो ये क्या बेशरम थे? फिर मैंने 3 दिन प्रवचन दिया वहां। जब गुरु के पास बुलावे की जरूरत नहीं, कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, चाहे अपनी पार्टी पंचायत में हो या ना हो, अपना व्यक्ति हो या ना हो। ऐसे ही कभी मंदिर में जैसे आते हो वैसे आओ, कौन चुनाव है कौन पार्टी है मतलब नहीं, भगवान तो वही था कल भी, भगवान तो वही है आज भी। हम मंदिर छोड़ देते, मंदिर के कार्यक्रम छोड़ देते हैं क्योंकि हम पार्टी से हट गए। अब हम चुनाव में नहीं, मंदिर आना छोड़ देते।
एक स्थान पर मैं गया, एक व्यक्ति सुबह ठीक 5:15 बजे गेट पे आ जाता था, ठीक 5:15, और वो गेट खुलते ही सबसे पहले वो ही आ जाता। मैंने कहा, अध्यक्ष था वो, मैंने कहा वाह, ऐसा अध्यक्ष तो आज तक नहीं देखा मैंने, और मैं बड़ा प्रभावित हुआ उससे। प्रतिदिन कमंडल लेकर शौच को जाता, सब बिल्कुल आगे पीछे एक पैर पर खड़ा रहता, सब धंधा पानी बंद कर दिया उसने। 10 लाख क्षण पर्व के बाद एक दिन वो नहीं आया। मैंने कि आज तो आया ही नहीं वो, मुझे कुछ पता नहीं था। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब जिस पर मैं दीवाना हूं वो 3 दिन तक नहीं दिखे तो मुझे थोड़े मन में अनिष्ट हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो मैंने पूछ लिया एक व्यक्ति, मैंने कि भाई फलाने चंद का, बोले महाराज आपको पता नहीं 3 दिन पहले चुनाव हो गए। मैंने कि मतलब? अब वो अध्यक्ष नहीं रहे। अध्यक्ष नहीं हुए, महाराज बदल गए, सब कुछ बदल गया। उस दिन से मैंने नियम लिया कि मेरा कमंडल कभी मैं अध्यक्ष को छूने नहीं देता, और अध्यक्ष यदि छू ले तो मैं कमंडल धोता हूं, सुखाता हूं। एक कोई शूद्र हरिजन यदि कमंडल छू ले तो हमें धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन कमेटी का पदाधिकारी छू ले वे तो मैं कमंडल पूरा मांजता हूं, धोता हूं, सुखाता हूं। और मेरे पैर धो ले तो मैं रगड़ रगड़ के पैर धोता हूं। पदाधिकारी ने छू लिया। 1 महीने तक मैंने अपना कमंडल लिया एक स्थान पर, नहीं दिया। शौच को जाता था तो महाराज जी मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैंने कमंडल छू मत लेना। अंत में किसी ने जाकर कहा अध्यक्ष को कमंडल मिलने वाला नहीं है, अब की कार जाओ। बोले महाराज मैं एक श्रावक हूं। जैसे ही श्रावक नाम लिया मैंने कमंडल दे के तुरंत दे दिया। व्यक्ति वही था, अध्यक्ष मन के छुए कमंडल तो कमंडल मांझना पड़ेगा, और अध्यक्ष श्रावक बन के आ जाए तो अशुद्ध कमंडल भी शुद्ध हो जाता है। गुरु के सामने पदाधिकारी बन के मत जाना, गुरु की सेवा पदाधिकारी बन के मत करना, गुरु के पास इसलिए मत आना कि हम पदाधिकारी हैं, ये गलती मत करना महानुभाव। बहुत बड़ा भी बता रहा हूं मैं, इसका आगम से प्रमाण। कभी ये सोच के नहीं करना, कमंडल इसलिए नहीं उठाना, महाराज के ड्यूटी इसलिए नहीं जाना कि मैं पदाधिकारी हूं। जब भी गुरु के पास जाओ श्रावक बन के जाना, श्रावक बन के जाना। मैं एक श्रावक हूं, अध्यक्ष में समाज के लिए हूं, अध्यक्ष में व्यवस्थाओं के लिए हूं, गुरु के लिए तो उनके चरणों का सेवक हूं। भक्त बन के जाना। मंदिरों में भी जब व्यवस्थाएं भली पदाधिकारी बन के करो, लेकिन जब भगवान की पूजा की बारी आए तो बोलो ना श्रावक, मालिक बन के नहीं। मैंने मूर्ति बनाई है, मैंने मंदिर बनवाया है, मैंने किया है, ऐसा करके बाहुबली पर अभिषेक किया चामुंड राय ने, बाहुबली ने गंधोदक नहीं दिया। जब वो श्रावक बना, श्रावक बना, श्रावक बनो, सेवक बनो। कभी भी गलती मत करना है, भूल करके भी नहीं करना, बुलावे का इंतजार नहीं करना। महोत्सव हो रहा है, भगवान का महोत्सव हो रहा है गुरु महाराज में, हमें कमेटी ने बुलाया ही नहीं, हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, हम कैसे जाए? बर्बाद हो जाओगे। नीच कुल में जन्म, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे गुरु की सभा में,
गुरु के कार्यक्रम में, भगवान के कार्यक्रम में। अब मैं कमेटी में थोड़ी हूँ, अब मैं पदाधिकारी थोड़ी हूँ, अब मैं पंचायत में थोड़ी हूँ। ये भाव तुम्हें आ गया, उस समय तुम्हें नीच गोत्र का बंध हो रहा है। यदि आयु बंद हो जाए तो जैन सब कुल छूट करके पता नहीं कौन से कुल में जन्म लोगे। महानुभाव, में बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ऊपर उठने के बाद नीचे मत गिरना। जैन कुल में जन्म लेने के बाद जिनेंद्र बनना है, ना कि नीच कुल में जन्म लेना है। जैन कुल, जैन से जिनेंद्र बनो, ना कि जैन से पत्थर। इतने मात्र से हो जाएगा। महाराज ने मुझे बुलाया ही नहीं, महाराज बुलाएंगे तो आ जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मैं कभी नहीं बुलाता किसी, क्योंकि मैं बुलाऊं इसलिए नहीं बुलाता, मुझे कोई अहंकार नहीं है, मैं तो बुला लूंगा। कहो तो एक एक का नाम लेकर के घर आ जाओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, कोई चिंता नहीं करो। मैं घर आ जाऊंगा आपके, भैया पधारो, हम आओ चतुर्मास हो रहा है, आ जाओ। जैसे तुम लोग शादी ब्याह में जाते हो ना, ऐसे हम भी आ जाएंगे। लेकिन ध्यान, पीले चावल, चावल तो मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा। लेकिन मुझे कोई मान नहीं है। जब मैं आहार लेने तुम्हारे घर जा सकता हूं, तुम्हें बुलाने में, घर जाने में मुझे क्या आपत्ति है। पाप के लिए नहीं बुला रहा हूं, धर्म के लिए बुला रहा हूं। जब आहार के लिए मैं तुम्हारे घर जा सकता हूं, तो तुम्हें भक्तों को धर्म कार्य में बुलाने के लिए, मंदिर के लिए बुलाने के लिए, प्रवचन के लिए बुलाने के लिए, संस्कार को बुलाने के लिए, चतुर्मास को बुलाने के जाने में क्या आपत्ति है। कोई आपत्ति नहीं मुझे। बस जिस जिसके दरवाजे हम बुलाने जाएंगे, उस सब का बंटा झाड़ हो जाएगा, जिंदगी भर का पुण्य क्षय हो जाएगा, और जाकर के यदि आयु बंद हुआ तो नीच कुल में जन्म हो जाएगा। ये रिक्स लेना हो तो मैं तैयार हूं। जिंदगी भर का पुण्य, जैसे ही दरवाजे पर तुम्हारे खड़ा हुआ, जैसे महाराज ने, तुमने कहा महाराज बुलाएंगे तो आ जाएंगे, और महाराज ने बुला लिया, महाराज बर्बाद हो जाओगे। इतना दुष्परिणाम, इतना दुष्परिणाम, 100 भव तक भी तुम धर्म कर लेना, वो बर्बादी की पूरी नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुमने जब गए, जब तुम्हारा यदि गुरु दुश्मन होगा तो जरूर वो तुम्हें बुलाएगा, क्योंकि तुम्हारा नाश करना है। नाश करने के 2 तरीके हैं, या तो क्रोध में आकर के उसका नाश करो, या उसके संबंध बनाकर के उससे नाश करो। तो ये बहुत मीठा तरीका है। हमें तुम्हारा नाश करना है, क्योंकि हम तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए तुम्हें बुलावा भेजेंगे। भाई बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। अशोकनगर वालों बताओ, मैं अशोकनगर का दुश्मन हूं तो कल से प्रक्रिया चालू करता हूं। बोलो, कहीं से मैं लगता हूं कि अशोकनगर का दुश्मन हूं? नहीं। महानुभाव, बस एक ही राग, एक ही प्रेम। तुम भली आना या मत आना, जिंदगी में मैं कभी तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगा और बुलाऊंगा नहीं। यदि जिंदगी में कभी तेरे प्रति मेरा द्वेष भाव आ गया तो भगवान करे मेरे जीवन में कभी ऐसा भाव ना आ जाए कि मैं किसी के भक्त को बुलाने के लिए भेज दूं या मैं चला जाऊं। क्योंकि मुझे मालूम है उसका जो नाश होगा तो बहुत। मैंने कहा कि भली वो मेरा दुश्मन है, भली वो मुनियों को नहीं मानता है, लेकिन जैन तो है, लेकिन जैन तो है। मैं उसका नाश नहीं करूंगा। धर्म सभा में के लिए बुलाने के लिए मैं भेजूं, वो जैन भाई है,
भली मुनियों से विरोध रखता है, लेकिन जैन भाई, मुझे इतना राग आया, मैंने कि नहीं, वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, जो गुरुओं की सभा में बुलावा मांग रहा है, मैं उसको बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं भेजा। मैं सारे अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, जितने लोग बिना बुलाए दरबार में आते हैं, उनकी झोलियां भर के जाते हैं गुरु के दरबार, भगवान के दरबार में। बुलावा नहीं, धर्म कार्य के लिए बुलावा नहीं, दान के लिए बुलावा नहीं। कई लोग ऐसे बैठे हैं, अशोक, मेरे पास तो कमेटी वाले आए ही नहीं, मेरा तो मन था। सुन रहे हो रे? मेरा तो मन था कलश लेने का, लेकिन मेरे से किसी ने, कई लोग पंडाल में बैठे रहते, बोली लेना तो थी, बोले लेकिन किसी ने मेरे से, मत करो रे महानुभाव, मत करो। मेरा दुश्मन भी है तो मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये भाव मत करो दान में कि मुझे देना तो था, लेकिन किसी ने मेरे से कहा ही नहीं। यदि तुमने ये भाव भी कर लिया, एक दिन तुम ऐसे दरिद्रता में पहुंच जाओगे कि कौड़ी भी देने लायक नहीं रहोगे। एक बार तुमने भाव किया था, यदि मेरे से कोई कहे तो मैं कलश बैठा दूंगा, मैं मंदिर बना दूंगा, मैं बोली ले लूंगा, पैसा तो है ही, लेकिन कोई कहे तो सही। मेरे से किसी ने कहा ही नहीं। मत करना, मत करना, मत करना। दान, मैंने 3 दिन से कह रहा हूं, दान किसी के कहने का इंतजार मत करना। दान स्वयं जब अंदर आत्मा से बोले, चाहे कोई कहे या ना कहे, मुझे तो कलश बैठालना है तो बैठालना है, मुझे तो मंदिर बनाना है तो बना, बिना कहे एक्सेप्ट करो, बिना कहे अंदर से आओ। दान दे मन अंदर उछलता है, अंदर उछलता है, और अंदर से जो तुम देने का भाव करोगे, वह तुम्हारी जिंदगी में, आज तुम साधारण, आज तुम चक्रवर्ती बने हो कलश के 4 महीने के, यदि बिना कहे बनो तो एक दिन 6 खंड के चक्रवर्ती बनोगे और तीर्थंकर बनोगे, 3 लोग के नाथ भी बन जाओगे, क्योंकि तुमने ये नहीं सोचा दान में। दूसरी बात, दान में ये नहीं सोचना कि यहां पर कमेटी कौन सी है, ये गोट कौन सी है। अपनो मंदिर तो ये है, अभी दान नहीं देना क्योंकि अभी अपनी कमेटी नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता होता तो मेरे मुंह से निकलते ही नहीं। मुंह से जो निकल जाए समझ लेना वो कहीं ना कहीं तो, कभी मत करना महानुभाव। लोग रोक देते, अभी अपन को दान नहीं देना, अपनी कमेटी नहीं है, इस मंदिर में नहीं देना, इस मंदिर में देना, ये अपना मंदिर नहीं है। अपना मंदिर तो 24 ही है, अपना मंदिर तो गांव का मंदिर है, अपना मंदिर तो गंज मंदिर है, अपना मंदिर तो पारसनाथ है, अपना और पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, जो भी है और भी ले लेना, नहीं करना। प्रारंभ में हम इसलिए तुम लोगों की भूमिका बनाते हैं, 4 महीने में तुम इतने समृद्ध बन जाओ, इतने समृद्ध बन जाओ कि कभी फिर किसी की जरूरत ही तुम्हें सहायता की नहीं पड़े। इसलिए मैं पहले कचरा साफ कर रहा हूं, अमृत भी दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले कचरा तो साफ हो जाए। इतनी बढ़िया मैं खीर बना के लाया हूं 33 वर्षों में। बताओ भैया, आपने कोई खीर बनाई हो और छुल्लक जी अपना कटोरा करे या कोई करे और उसमें कचरा पड़ा है, और खीर तुमने बड़ी मेहनत से बनाई है, सब चीज़ें डाली बहुत बढ़िया, और थाली में या कटोरे में कचरा है, आप परोस दोगे? क्या कहोगे? एक कचरा अलग करो ना,
वो कहेगा नहीं मैं कचरा तो अलग नहीं करूंगा, तो तुम कहोगे तो मैं खीर भी नहीं दूंगा। इसी प्रकार 33 साल की कमाई है, 33 साल का चिंतन है, 33 साल की तपस्या है, 33 साल में कुछ तो आगे बढ़ा हूं और ऐसा बड़ा हुआ ज्ञान तुम्हें परोस रहा हूं, थोड़ा कचरा साफ कर दूं फिर परोसूं तो बात बन गई। अंदर चेतना से बोलता हूं, अंदर विशुद्धि से बोलता हूं, सहज भाव से बोलता हूं, और इतना सहज भाव दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हित की बात सोचता हूं, जगत के कल्याण की बात सोचता हूं। एक ही बात आती है मुख से, जो शब्द निकले और हर शब्द में किसी ना किसी का कल्याण निहित हो, किसी ना किसी का दुख दूर हो, इतनी भावना से करता हूं। तो थोड़ा कचरा हटा दो, ये कचरा के साथ चतुर्मास भी हो जाएगा। चतुर्मास 2 व्यक्तियों का चतुर्मास के लिए, एक व्यक्ति बिल्कुल सुप्त है, प्रवचन सभा में आते ही सो जाता था, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, वो ऐसा सोता था कि उसकी लाट टपक जाती, पर वो सोता। प्रवचन के बाद बाजू वाले ने टेवनी मार के कहा, बोले देख महाराज का कितना अच्छा प्रवचन, कैसा लगा? वो तो वही थोड़ा खारा खारा लगा। अब बोलो, उसने अमृत को भी क्या कर दिया? ये पाप मत करना रे, ये पाप मत करना कि गुरु के मुख से अमृत बरसे और तुम इतने निद्रा में रहो कि खुद का ही जो खारा लार है उसी को अमृत कहकर कहो खारा खारा लगा। दूसरा व्यक्ति वो है जो चतुर्मास में अशोकनगर में रहेगा। 2 चींटियों का उदाहरण दे देता हूं। एक चींटी शक्कर के एक गोदाम में थी, एक नमक की गोदाम में थी। दोनों सहेली मिली, मिलने के बाद एक ने कहा तू तो बहुत दुबली हो गई, क्या खाती है? अरे ये खाती नमक खा रहा, चल मेरे यहां चल, थोड़ी मोटी होके आ जा, शक्कर है। दूसरी चींटी तो सही शकीली थी, दुनिया में किसी का विश्वास नहीं करना, क्या पता, तो जाते जाते उसने एक अपने मुंह में नमक की डली डाली के नहीं दिया कुछ तो खा तो लूंगी, और वो आ गई, बोले खा ले शक्कर पड़ी है। शक्कर खाई, बोले देख कैसी लगी? बोले मुझे तो जैसी वो थी ऐसे ये है, दोनों में कोई अंतर नहीं। दूसरी चींटी कहती है इसने तो मेरी शक्कर को बदनाम कर दिया, शक्कर बदनाम कर दी उसने, बात क्या है? उसने कहा मुंह खोल के दिखाना। मुंह खोल के देखा तो हाँ, कसाई की नमक की ढेली लग करके यदि धर्म करोगे, प्रवचन सुनोगे, चतुर्मास में रहोगे तो दिवाली पर तुम्हें नमक का ही स्वाद आने वाला है, शक्कर की स्वाद नहीं आएगा। इसलिए मंदिर में, सभा में 4 महीने कुर्ला करके बैठा करो, कुर्ला करके बैठा ना करो। पानी रख दो पंडाल के बाहर, कृपया करके सभा में। और यदि और अच्छा आनंद लेना है तो नियम ले ले कि मेरे यहां चतुर्मास हो गया है, 4 महीने में अपनी कसायों का कुल्ला करता हूं और कुल्ला करके साफ मुख से चतुर्मास का आनंद लेता हूं। सब भूल जाओ, घरों में एक मीटिंग हो, 4 महीने अपन सब कुल्ला करते, किससे राग था, किससे देश था, कौन पक्ष है, कौन विपक्ष है, कौन पंचायत है, कौन पंचायत नहीं है, कौन किसका है, कौन कुछ नहीं, सब कुल्ला कर लो रे, सब कुल्ला करके थूक दो, सब कुल्ला करके। घर घर में हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, पूरे अशोकनगर, बाहर से भी रिश्तेदार आए तो उससे भी कहना कृपया करके चतुर्मास चल रहा है, राग द्वेष की बातें मत करना,
स्टेशन पर एक बोर्ड लगा दो, मोटर स्टैंड पर बोर्ड लगा दो, कृपया करके 4 महीने अशोकनगर में कुल्ला करके आवे। स्टेशन पर लगा दो, बहुत बड़ा, वहीं से तो आते हैं। चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा, बोले कृपया करके 4 महीने कुल्ला करके आवे। रिश्तेदारों, दोस्त यारों, कोई भी आवे, अशोकनगर की सीमा में आना है तो कुल्ला करके आना, क्योंकि हमारा अशोकनगर इस समय 4 महीने के लिए तीर्थ बन गया है, चातुर्मास हो। कोई झूठे मुंह नहीं आए, कोई नमक की ढेली दबा के नहीं आए, सब कुल्ला करके आओ, फिर देखना दिवाली का आनंद। मैं किसी मंदिर के लिए नहीं आया हूं, मैं किसी पंचायत के बल पर नहीं आया हूं, मैं तो अपने प्यारे अशोकनगर के भक्तों के बल पर। साधु राष्ट्रपति और राज्यपाल के समान होता है, विधायक और सांसद ये पार्टी के होते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल पार्टी का होता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता। साधु राष्ट्रपति के समान है। वो मात अशोकनगर में आया है, अशोकनगर उसका स्थान है। तो मैं भी यही मानना है, महाराज मेरे हैं, अशोकनगर के हैं, बस कुल्ला कर लो, सब थूक दो। कौन सी पार्टी है कौन सा नहीं है, सब थूक दो, देखो फिर आनंद क्या आता है। और पूरी जिंदगी भर तुम राग द्वेष करते रहे, पूरी जिंदगी भर पक्ष पक्ष करते रहे, और चातुर्मास में यदि तुम्हारे मन में भी पक्ष पक्ष आ गया, मानवा सारा पुण्य भस्म हो जाएगा। इस लायक भी नहीं रहोगे कि तुम जैन कुल में जन्म ले सको। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहली बात कही, धर्म के लिए बुलावा नहीं, दान के लिए मनौवल नहीं। ये जितना दान के लिए मनाएंगे तुम्हें ना, वो टीएडीए तुम्हारा कटेगा। इसलिए टीएडीए नहीं कटने देना, अपनी इच्छा से आओ, मुझे कलश बैठाना, मुझे ये करना, शिविर लगाना। किसी ने नहीं कहा, अपने आप मेरे रास्ते में आया, किसी ने नहीं। 2 बालक आए, हमें शिविर लगाना है, शिविर का कोई नहीं पता, कोई मतलब ही नहीं था उनको, कमेटी से मतलब नहीं। कमेटी को तो सूचना बाद में हमने दी। ऐसे भक्त हो जाए, ऐसा अशोकनगर हो जाए। 4 महीने के लिए बस कुल्ला करना है। अपने आप कर लोगे या फिर मैं लोटा लेके बैठूं? अब राग है तो क्या करे, बच्चा अपना मुंह नहीं धोता है तो मम्मी धुलाती है। होता है कि नहीं, छोटे बच्चों को बच्चा अपने हाथ से नहीं धोता है तो फिर मम्मी उसका मुंह धुलाती है, कुल्ला में मुंह में पानी देती है, फूक। बालक के साथ बोलो, अशोकनगर को इतना बालक मान लो कि मैं लोटा लेकर तुम्हें कुल्ला कराऊं? पहली बार चतुर्मास होता तो करा भी देता, अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियां देख रहा हूं मैं। अब कुल्ला कराना नहीं, गुरु तुम्हें कुल्ला कराए, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब तो तुम्हें खुद कुल्ला करके आना है और ये दिखाना है कि महाराज हम अब सब बड़े हो गए हैं, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले हम कुल्ला करके आ जाए। कोई कसाय नहीं, कोई नहीं। देखो निर्मलता, एकदम पवित्रता, सहज भाव में आ जाओ, कोई अपना पराया नहीं। कैसे होता है? एक व्यक्ति ने पूरे 4 महीने में 5,000 रुपया भी नहीं दिए एक स्थान पर। मैंने कहा भाई नहीं दिए होंगे, गरीब होगा बेचारी की शक्ति नहीं होगी। मैं बिहार करके एक गांव में पहुंचा, वहां उसने शांति धारा 1 लाख या 1.5 लाख कैसे ले ली। मैंने कि भाई तू तो चतुर्मास में मेरे सामने कमेटी ने कहा था,
तूने वहाँ कह दिया था साहब हमारी अभी शक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और आज कैसे ले लिया ये? मुझे बिहार की 8 ही दिन तो हुए। बोले महाराज आपको मालूम नहीं। बोले यही बता दे क्या बात। बोले यहाँ हमारी ससुराल है। ससुराल को दिखाना है कि हम महाराज के, और हम खर्च करते हैं। अब बोलो भैया वो दान किस कोटि में डाला जाए, आप बताओ। उसके नगर में हुआ चतुर्मास या बिहार हुआ, उसको कोई मतलब नहीं था। मात्र उसका उद्देश्य था यहां ससुराल है, यहां थोड़ा अपना, वो दान किस कोटि में जाएगा? तो मैंने कहा बेटा तूने दान भी दिया, ये तो ससुराल के खाते में जाएगा। ऐसा होता है, नहीं करना महानुभाव। चाहे ससुराल हो चाहे दुश्मन का गांव हो, जहां धर्म की और गुरु की बात आ जाए वहां तुम्हें ये नहीं देखना ये गांव दुश्मन का है, ये गांव ससुराल का है। क्यों फलते हैं बड़े बड़े लोग जो भक्त होते हैं? हार के मारवाड़ वालों को आपने क्यों देखा? वो कभी ये नहीं देखते कि ये गांव कौन सा है। एक बार एक गांव में बहुत बड़ा दान बोला ना, मैंने कहा यहां तुम्हारा कौन है? मैंने कोई है, तुम कभी आए हो क्या, कभी आओगे? बोले महाराज न कभी आया हूं न कभी आना है। तो मैंने कहा यहां फिर तुम्हारा कौन है? बोले आप। दान से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे ऐसे स्थानों पर दान दिया जहां कभी गए नहीं हो, जाना नहीं, क्यों नहीं फलेगा ये दान? जो मुंह देख करके, पार्टी देख करके, अपना रिलेशन देख करके, अपनी हुकूमत देख करके दान देता है, वह दान फलता नहीं है। और जो दान देवसार, सबसे ज्यादा दान उनको फलेगा जिनका कोई मतलब नहीं है। हमें तो महाराज से मतलब है, महाराज के चतुर्मास से मतलब है, हमें तो मंदिर से मतलब है। एक स्थान पर 2 पालकियां निकल रही थी। पालकी होती ना विमान जी, और पालकी निकली तो एक व्यक्ति एक थाली में श्रीफल रखे था और 100 का नोट रखे था। तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, शुरू शुरू की बात है। तो मैंने कहा भैया ये नारियल तो ठीक है, ये 100 का रुपया क्यों रखे? थाली में रखे था। अब मैंने कही शायद ये मूर्ख है, अज्ञानी है, वो मेरी तरफ बढ़ा तो शायद मैंने सोचा 100 रुपया मुझे देगा ये, और मैं तैयार था ये 100 रुपया देगा तो मैं इसको झाड़ूंगा। तुझे शर्म नहीं आती साधु को पैसा देने के लिए? अब मैं, हमारी आंखें उसी 100 रुपया पे टिकी है। वो आरती किया, उसने 100 रुपया मुझे नहीं दिए, वो चला गया। पाल की पीछे आ रही थी, तो मैंने कहा शायद भगवान को देगा, तो भगवान को भी उसने यूं यूं किया, चला गया। अरे मैंने कहा मामला क्या है? मुझे भी नहीं दिया और भगवान को भी नहीं दिया, तो ये नोट उसने रखा क्यों? पीछे दूसरी पालकी आ रही थी, अब मेरी निगाह उसी पर टिकी थी, और मैं गौर से देख रहा था। वहां उसने 100 रुपया डाले, वो लिख रहे थे कोई, ये नारियल चढ़ाया, साष्टांग नमस्कार किया, आरती उतारी। मैंने कहा भैया, मैंने आगे वाले भगवान से पूछा, मैंने कि भगवान हम में और आप में तो अंतर है, लेकिन आप में और पीछे वाली पालकी में क्या अंतर है? और दोनों पालकियों में आदिनाथ की मूर्ति थी। मैंने कि भगवान आपको नमोस्तु भी ढंग से नहीं किया, ना नारियल चढ़ाया, ना 100 रुपया दिए, और आगे जाकर पीछे जाकर क्या भक्ति की, आरती उतारी उसने। अब मुझे जिस चीज का, मुझे तो कीड़ा लग गया। मैंने कि मामला क्या है, पूछ के रहूंगा। मैंने उसको बुला ही लिया, मैंने कि भैया बुरा मत मानना, आगे वाले भगवान में पीछे वाले भगवान में क्या अंतर है? बोले महाराज आपको मालूम नहीं है। यही पूछो, बता दे दो।
बोले महाराज ये जो पीछे वाले भगवान हैं ये हमारे मंदिर के हैं, हमारी गोट के हैं। और आगे वाले, अरे महाराज इनका तो नाम ही मत लो, वहां का अध्यक्ष हमारा दुश्मन है। मैंने कि बाबा जी पड़े चक्कर में हो और पढ़ लो ऐसे अध्यक्ष के चक्कर में, नमोस्तु भी नहीं मिला। बोलो महानुभाव, दोनों भगवान, दोनों एक साथ के प्रतिष्ठित, दोनों में एक गुरु ने मंत्र दिया। मात ये पहली बंदर वाली पालकी में बैठे, वो उसकी गोट वाली पार्टी में जिसमें वो उसकी गोट थी या उसकी कमेटी थी, उसने वहाँ बोलो वो दान, वो नमोस्तु, वो श्रीफल का पुण्य कितना होगा है? वो नमोस्तु तुमने भगवान को नहीं किया, अपने गोट अपनी पार्टी को किया है। वो श्रीफल, वो 100 रुपया, अरे दोनों भगवान तेरे दरवाजे खड़े थे। कम से कम भगवान जब तेरे दरवाजे आए उस समय तो सब भूल जा, मात भगवान है। 2 श्रीफल रख लेता, 200 रुपया रख लेता, हिम्मत नहीं थी तो 100 के 50-50 कर लेता। कितना बोलो, कितना उसका अब कल के दिन इसकी दुर्गति होगी पक्का है। ऐसे कुल में जन्म लेगा जहां जिनेन्द्र देव का नाम लेने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने पहले भगवान की इसलिए उपेक्षा की कि हमारी गोट के, हमारे मंदिर के लिए। बहुत कुछ भी नहीं, बहुत बहुत बड़ा पाप। दान देते समय कभी मंदिर मत देखना, दान देते समय भगवान को देखना, गुरु को देखना और जरूरत को देखना। ये 3 चीजें। कहां जरूरत है? जिनेन्द्र देव है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और जरूरत भी। अब जरूरत है तो तुम्हें उस गांव को भी देना है जिस गांव में एक जैनी भी नहीं रहता, क्योंकि वहां, बोलो ना, वहां जरूरत है। वहां जिनेन्द्र भगवान बैठे हो, जरूरत है। ये धारणा है हमारी, इसलिए तुम लोग इतना पुण्य करते हो, इतना सब कुछ करते हो, लेकिन उसका फल उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लोगों के मन में ये बू आ जाती है। तो पहला कारण, अपने से पूज्य घर में माता पिता को ले लेना, उनके बुलावे का इंतजार मत करना। मम्मी पापा के पास, माँ बाप का कभी बुलाने का, माँ बाप ने मुझे बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं? नहीं, मम्मी पापा घर में पूज्य हैं, गृहस्थ के पूज्य हैं, वहां बिना बुलाए जाना। किसी भाई के यहां रह रहे हो, वो मेरे माता पिता हैं, मैं बिना बुलाए जाऊंगा। इसी प्रकार गुरु का, भगवान का, धर्म कार्य में, दान कार्य में, पूजन के कार्य में, सभा के कार्य में, जब जहां जहां धर्म की बात आए वहां कभी बुलाने का इंतजार नहीं करना। जयपुर का उदाहरण मैंने दे दिया, और मैं अपने भक्तों से कहना चाह रहा हूं, कभी भूल कर नहीं करना। भली तुम्हारी कमेटी में दुश्मन वाला क्यों ना बैठा हो, लेकिन दुश्मन के पर कस्टडी में यदि तुम्हारे महाराज हैं तो बेइज्जती सहन करके गुरु के पास पहुंच जाना, क्योंकि मेरे महाराज, मेरा मंदिर वो निकाले भी, क्यों आए तुम्हारे यहां, तुम्हारी कमेटी है क्या? तो तुम अपमान सहन कर लेना, लेकिन भगवान को, गुरु को नहीं छोड़ना। दान देना है तो अपमान सहन कर लेना, नहीं लेना तुम्हारा कर जाओ। तो भी तुम जैसे बने, हाथ जोड़कर, पैर पड़ के, दुश्मन के भी पैर पड़ना पड़े तो पढ़ करके अपना दान दे देना, फिर देखो वो दान कैसा फलता है, कौड़ी भी करोड़पति बना देगी। और दूसरा प्रसंग में कहना चाहता हूं, किसी के दुख में और किसी के मरण में, किसी के मरण में और किसी के कभी बुलाने का इंतजार नहीं करना। कोई व्यक्ति संकट में है, दुख में है, तुम दूर कर सकते हो, उसने मेरे से कहा ही नहीं, न तो उसको बचा लेता, न तो इस संकट में आने नहीं देता, लेकिन उसने मेरे से कहा ही नहीं, इसलिए मेरे ही सामने डूबता रहा।
नहीं 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 महानुभाव, नहीं। संकट के समय अपना दुश्मन भी है और हम बचाने में समर्थ हैं। उस समय सब भूल जाओ और दुश्मन को बचाओ। ये शिक्षा तुम्हें लेना है तो सुषेण वैद्य से लो। सुषेण वैद्य जानते, सबने देखा होगा। बोलो, संकट में कौन थे? लक्ष्मण, श्री राम। वो वैद्य किसका था? रावण का। कितनी मेहनत से रावण ने 16-17 दिन के युद्ध में लक्ष्मण को धराशायी कर पाए थे। और रावण का, राजा का है क्या गजब। मैं जब इस चिंतन को करता हूं रोंगटे खड़े हो जाते। सुषेण वैद्य को चुना, यह भी डर नहीं लगा दुश्मन का वैद्य है, क्या पता मार डालेगा। चाहता तो मार सकता था, कोई गलत बूटी बता देता, कौन जानता था। कोई गलत स्थान पर भेज देता, सुबह तक तो निपट ही जाना था। रात भर की बात थी, कुछ ऐसे स्थान पर भेज देता कि रात भर वो लौट ही नहीं पाते। ऐसी बूटी बता देता जिससे खाते ही और वैद्य था। धन्य है प्रभु राम, धन्य है वो विभीषण, धन्य है वो। विश्वास किया तो किस पे किया? कैसा था चौथा काल? क्यों कहते हैं सतयुग में कि सतयुग में दुश्मन का भी वैद्य है, तो कि चूंकि वैद्य है इसलिए विश्वास करने के पात्र है। आया, बोलो, बचाने का उपाय बताया है। दुश्मन है, मैं संकट दूर कर सकता हूं, और दुश्मन सामने पड़ा है। उसने सारी दुश्मनी बिधार दी, लंका की बिधार दी, राजा को सब खो दिया। मात्र सोचा है इस समय मेरे सामने व्यक्ति संकट में है और मैं संकट दूर कर सकता हूं। उसने संकट दूर किया। वहां कुछ भी नहीं देखा गया, मेरा दुश्मन है, कोई मतलब नहीं, हमें इस समय से संकट से दूर करना है, मैं कर सकता हूं। इंतजार मत करना, बुलावे का नहीं करना। कोई दुश्मनी, परम दुश्मनी भी हो, दुश्मन पर भी संकट आया है तो दूर करो। ये नीति कहती है। एक नियम आज ले लो, मोटिवेशन। किसी के ऊपर भी संकट आएगा और मैं दूर कर सकता हूं तो उस समय ना मित्र देखूंगा ना दुश्मनी देखूंगा, मात्र मैं उसका संकट दूर करूंगा। सुषेण वैद्य। दूसरा, किसी के यहां कोई मर गया हो, तुम बैठने क्यों नहीं गए? बोले हमें बुलाया नहीं है। मरे पर बैठने बुलाने पर नहीं जाया जाता रे मूर्ख। कानों में पड़ते दौड़ो कि वो मर गया है, उसके यहां मुझे जाना है। मरण पे बुलावा नहीं, मरण पर उसके बाद जाना है। मरण पर, संकट पर और धर्म पर, इनमें कभी मान सम्मान नहीं, बुलावा नहीं, बड़ों के सामने बुलावा नहीं। और यदि तुमने ये चाहा तो ये तीनों बातों में महानुभाव, मेरा दुश्मन भी हो तो ये तीनों बातों में कभी गलती मत करना। मैंने उनको समाचार भेजा, तुम भली मेरे दुश्मन हो, श्रमण संस्कृति विरोधी हो, लेकिन मैं तुम्हारा नाश नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं। मैंने यही समाचार, मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूं। मैंने कि तुमने बुलावे की बात कही कि कोई बुला ले तो मैं आ जाऊंगा। मैंने कि मैं सुषेण वैद्य से भी आगे हो, वो तो एक वैद्य ही था, मैं तो वैद्यों का भी महावैद्य हूं, मोक्ष। मैं तुम्हारा नाश नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें आना हो तो आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। मैं तुम्हें बुलाऊंगा नहीं और कमेटी बुलाने नहीं जाएगी, क्योंकि मैं उसका नाश नहीं कर सकता। ये संदेशा मैंने भेजा और उस दिन की कैसेट भी वो गई उनके पास। समझदार थे, अकल आ गई और वे कुछ दिन बाद बिना बुलाए आए।
और कहा महाराज जी अब मैं बुलावा नहीं, अब मैं बिना बुलाए आया हूं। आगे की बात को गौर करता हूं, कहने का भाव ये है। और ये तुम्हारे घरों में भी होते हैं, बड़ों के प्रति विनय खत्म होती जा रही है। हर व्यक्ति बड़ों से सम्मान चाहता है। और कई छोटे तो ये कहते मेरे घर में ऐसा टेलर है, अरे देखो तुम्हारा बाप, तीसरी बात और कह दूं 2 मिनट हम आके। कई लोग कहते देखो तुम्हारे महाराज पिताजी आजकल प्रश्न में जा रहे हैं और वहां अभी कलशों की बात चल रही है, एक आध कसल टिकाई देंगे महाराज या कमेटी। तो बेटा क्या कहता है, चिंता मत करो, मेरा घर में वो टेलर है कि मेरी अनुमति के बिना बाप कुछ बोल नहीं सकता, मेरे नाम पर बाप भी कांपता है, मेरे बिना पूछे बोल नहीं सकता। सुधा सागर तो छोड़ो, उनके गुरु भी आ जाए तो भी नहीं बुलवा सकते, क्योंकि मैंने अपना घर में ऐसा रौब जमा के रखा है, मेरी अनुमति के बिना हो ही नहीं सकता। मत करना रे महानुभाव, धर्म कार्य के रौब नहीं, बल्कि मैं सबसे बहुत अच्छा तरह से निवेदन करना चाहूंगा, आज ही अपने घरों में ये कहना, अपने छोटों से अपने बड़ों से, आज तक मैं रौब जमाता था, मुझे था मेरी अनुमति के बिना घर में पत्ता नहीं हिल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, सब लोगों को अपने घर में जो अपने अधीनस्थ हैं, अपने बड़े हैं, एक मीटिंग करके घोषणा करना है, धर्म कार्य के लिए किसी को मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। अधर्म कार्य के लिए किसी ने किया तो अच्छा नहीं होगा, धर्म कार्य के लिए किसी को किसी से पूछने की जरूरत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं